यह अधिकारी आपको किसी न किसी रूप में भारत विरोधी गतिविधि से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि आपको लगता है? हमको लगता है, क्योंकि तिरंगा के साथ इतना अपमान कोई भारतीय नहीं करेगा, मर जाएगा। बच्चा बार बार तिरंगा हाथ में रखे हुआ है और ये हाथ में मार रहे कि ताकि तिरंगा गिरे। अगर इस एडीएम में इतनी हिम्मत है और सच में इतना बोल्ड है ये, तो एक टॉप क्लास का अपराधी पकड़ के इसको दिया जाए कि 2 डंडा मारो इनकी पैजामा से। आम भारतीय जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, वह इस घटना को देख के लग रहा है कि जैसे अंग्रेजी राज आ गया। पागल आदमी किसी के साथ कर सकता है। जब बच्चा को, आपको लगता है ये पागल है पूरी तरीके से? 100% पागल है। पागल नहीं रहता तो इस तरह काम कर। अपने बेटा को मार के देखे, अपनी बेटी को मार के देखे। बिहार में बेरोजगारी की जो समस्या है इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर जो छात्र हैं वो पटना की सड़कों पर अपनी हक के लिए उतर रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो छात्र हैं ये कोई आतंकवादी और नक्सलवादी नहीं बल्कि बिहार के भविष्य हैं, और इनको जो है पटना के एडीएम साहब के द्वारा पीटा जा रहा है। अभी तक अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है और छात्र जो है अभी भी अस्पताल में भर्ती है, यानी कि जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। तो समझिए कि ये सीटेट के अभ्यर्थी हैं और पटना की सड़कों पर अपनी हक के लिए निकले हुए थे। 7वीं चरण का जो बहाली है वो अभी तक नहीं हुआ है, इसके लिए वो निकले हुए थे और उनको जो है इस प्रकार से बेरहमी से पीटा गया है। अभी अगर बात किया जाए तो अभी तक सरकार के द्वारा कुछ एक्शन इन पे नहीं लिया गया है। हमारे साथ अभी इसी पर बातचीत करने के लिए पटना के गुरु रहमान सर हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर ये बताइए कि ये छात्र जो हैं कोई आतंकवादी नहीं है, ना ही देशद्रोही है, इनको इस प्रकार से क्यों पीटा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि छात्रों की पिटाई होती रही है, शुरू से होती रही है। यहाँ पर चाहे सरकार किसी की भी रही हो, पिटाई होती रही है। और उस समय जब छात्रों की पिटाई होती है, जब वो हिंसा करते हैं, आगजनी करते हैं, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो प्रशासन का काम है कि किसी भी तरह से हिंसा को रोका जाए। लेकिन जिस तरह से इस छात्र की जो शिक्षक अभ्यर्थी है, सीटेट पास है, इस छात्र की जिस तरह से पिटाई हुई है, और मारने वाला भी एक कोई मामूली सिपाही नहीं है, मारने वाला एडीएम रैंक का अधिकारी है। यानी कि अगर इसकी उम्र और होती तो यह डीएम भी बन सकता था। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि यह एडीएम साहब जो हैं, वीडियो से बन के एडीएम तक पहुंचे हैं, एक टॉप क्लास के मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं। इनके अंदर संवेदना मर चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि छात्र को तो बुरी तरह मार ही रहे हैं, सिर पर मार रहे हैं, कान फट गया है, आंख के पास फट गया है, जबड़ा के हड्डी टूट गया है, उसको बुरी तरह मार रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चा बार बार तिरंगा हाथ में रखे हुआ है और ये हाथ में मार रहे कि ताकि तिरंगा गिर जाए। यानी कि तिरंगा का अपमान किया गया है। 110% तिरंगा का अपमान है। और मुझे लगता है कि यह अधिकारी किसी न किसी भारत विरोधी अपमान करने के बाद भी अभी भी एक कुर्सी में बैठे हुए हैं और छात्र जो है अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। क्या कारण है कि इन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की? नहीं, क्योंकि एक प्रोसेस होता है। ये एक बड़े अधिकारी हैं, एक प्रोसेस है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने हो, उन लोगों ने बात किया, कमेटी गठित हुई है और डीएम ने भी स्पष्ट कर दिया कि प्रथम दृष्टि से, स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टि, चूंकि अब मोबाइल का और व्हाट्सएप का जमाना है, तो पहली दृष्टि में ये दोषी नजर आ रहे हैं। तो इन पर कार्रवाई होना तो 100% तय है। लेकिन प्रश्न केवल कार्रवाई करने का नहीं है, प्रश्न है कि इस तरह के मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति क्यों इतने बड़े पद को सुशोभित कर रहा है। इस आदमी को शायद बाल बच्चा है कि नहीं है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन अपने बेटा को क्या मारेगा इस तरह से? सिर पर मार रहा है, हाथ पर मार रहा है, तिरंगा का अपमान कर रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि यह हो सकता है कि यह अधिकारी आपको किसी न किसी रूप में भारत विरोधी गतिविधि से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि आपको लगता है? हमको लगता है, क्योंकि तिरंगा के साथ इतना अपमान कोई भारतीय नहीं करेगा, मर जाएगा। नहीं करेगा। जैसे बच्चा मार खा रहा है, तिरंगा नहीं छोड़ रहा है, और ये आदमी तिरंगा उसको छुड़वाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे ये तस्वीर को देखकर? कहीं ना कहीं जो इनके घर के लोग देखे होंगे वो क्या सोचते होंगे? देखिए, घर के लोग पर तो क्या गुजरती होगी तो घर वाले बहुत घर वाले समझते होंगे, लेकिन हम लोग का कोई इससे रिश्ता नहीं, केवल गुरु शिष्य का रिश्ता है। हम भी मेरा स्टूडेंट नहीं है, पता नहीं
किसी ना किसी जगह शिक्षक वालों में पढ़ाता नहीं हूँ, आम भारतीय जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, वह इस घटना को देख के लग रहा है कि जैसे अंग्रेजी राज आ गया। डायर साहब है, ये डायर साहब है जो कि लाठी चला रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा आतंकवादी मार गया। अगर इस एडीएम में इतनी हिम्मत है और सच में इतना बोल्ड है ये, तो एक टॉप क्लास का अपराधी पकड़ के इसको दिया जाए कि 2 डंडा मारो, इनकी पैजामा अपराधी के सामने ये लोग नहीं बोलते हैं और डर जाते हैं, लेकिन ये छात्र हैं इसलिए कि बेकसूर है, छात्र है बेचारा, बेसहारा है, इसका कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय डिप्टी सीएम से अनुरोध है मेरा कि छात्रों के साथ ऐसा मत कीजिए। अब बहुत दिन नहीं हो गया, छात्र को कितना डरवाइएगा आप लोग। मैं छात्रों के विरुद्ध मैंने अहिंसा तो बोला था, हम पर इनकम टैक्स का रेड आ गया। एनीवे चलिए वो रूटीन हो सकता है, लेकिन बार बार आप छात्र को डरवाइएगा, पीटिएगा, तो एक समय ऐसा आता है कि डर समाप्त हो जाती है। और डर समाप्त हो जाती है तो मैं छात्र से हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जब डर समाप्त हो जाएगी और छात्र के साथ इस तरह गति होगी, तो छात्र भी चुनाव में अपना रंग दिखाएगा, कहेगा कुछ, करेगा कुछ, क्योंकि छात्रों को हिसाब वो छात्र है जिनका इस्तेमाल खास तौर पर चुनाव में किया जाता है वोट बैंक के रूप में। लेकिन जब इनको रोजगार के लिए ये लोग वोट देते हैं, जैसे ही वो लोग सत्ता में आता है, इन सारी समस्याओं को भूल जाता है। आप समझिए कि सर, जिस तरह तिरंगे का जो है देखते ही सम्मान रूस और यूक्रेन भी कर रहा था, उसी तिरंगे का अपमान एडीएम अधिकारी ने किया है। देखिए, इसमें ना मुख्यमंत्री का दोष है, ना डिप्टी सीएम का दोष है, ना विपक्ष का दोष है। इसमें दोष 100% इस कलुषित मानसिकता। मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश दिए होंगे इनको मारने के लिए। इस तरह मारने का आदेश कोई मुख्यमंत्री नहीं दे सकता है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। ये आदमी पूरी तरह से मानसिक रूप से विक्षिप्त है, क्योंकि कभी भी कोई सरकारी आदेश ऐसा नहीं होता है कि आप अहिंसक आंदोलन पर लाठी चलाइए। और ये अहिंसक था, पूरी तरह से अहिंसक था, हाथ में केवल तिरंगा लिए हुआ था। ये आदमी मार रहा है मानसिक रूप से पागलपन में, जैसे लग रहा है कि गुतियागिरी की लड़ाई है। तो वैसी परिस्थिति में इस व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके सस्पेंड करके इस पर जांच कमेटी बैठाया जाए, ताकि दोबारा कोई अधिकारी इस तरह की गलती ना करे। अरे मैं तो कहता हूं कि अगर हिंसा कर रहा है, आग लगा रहा है, पट्टी कमा रहा है, तो उस समय आप जितना कार्रवाई कर सकते हैं, कि जितना मार सकते हैं मारिए। लेकिन जब अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा है, हाथ में तिरंगा लिए हुए, हर घर तिरंगा का हम लोग आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में इस तरह का पागल आदमी एकदम पूरी तरह से घिन आती है। इस तरह के व्यक्ति को देखकर अधिकारी के नाम पर घिन आते हैं। इस तरह का पागल आदमी टंटा से जैसे मार रहा है, जैसे लग रहा है कि ये अपना वीरता दिखा रहा है। मुश्किल से 6 महीना से 1 साल इसकी नौकरी होगी, उसके बाद नौकरी भी नहीं है। लेकिन जिस तरह का हरकत किया है, तो इस हरकत पर, इस पर पूरा स्टूडेंट जगत, पूरा भारत, पूरी मानवता थूक रही है इस तरह के अधिकारी पर, क्योंकि इस तरह का अधिकारी जब तक रहेगा तब तक इंसाफ की उम्मीद आप नहीं कर। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो लगातार लोगों से अपील कर रहे थे, उन्होंने एक योजना चलाया था कि हर घर तिरंगा, लेकिन वही तिरंगे का अपमान किस प्रकार से इस अधिकारी के द्वारा किया गया है। ये छात्र जो हैं अपने हक के लिए पटना की सड़कों पर निकले हुए थे और उनको इस प्रकार से बेरहमी से पीटा गया है कि अभी भी अस्पताल में भर्ती है। इस घटनाक्रम में जो हुआ है, पुलिस जो कि डंडा भांजने के लिए बदनाम रहती है, पुलिस शांत है। और एक सिपाही, सैल्यूट करते हैं हम उसको, कि एक सिपाही जब देख रहा है कि तिरंगा का अपमान हो रहा है, तो वो बजाबते तिरंगा को उस बच्चे के हाथ से लेता है। लेकिन ये अधिकारी जो बीपीएससी तो क्वालिफाई जरूर किया होगा, वो लगातार डंडा बरसा रहा है। बीपीएससी बच्चों को पढ़ाते हैं क्या? उसमें कुछ ऐसा सिखाया था कि पिटने उठने के लिए? बीपीएससी बच्चे को अगर ये बुढ़ा आदमी मेरा स्टूडेंट होता तो मैं संन्यास ले लेता, क्योंकि इस आदमी के पास ना संस्कार है, ना भारतीयता है, ना मानवता है, ना मानवीय गुण है। बिहार में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो भले गुंडे चोर को देखेंगे तो डंडा नहीं चलाएंगे, लेकिन छात्र को इस प्रकार से बेरहमी से पीट रहे हैं, और ये बदलता हुआ बिहार है। अच्छा सर, आपको लगता है जैसा कि तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि छात्रों को रोजगार मिलेगा, और वो जो बोले हैं कि प्रोटेस्ट नहीं करने के लिए, तो ऐसे में छात्रों को क्या करना चाहिए, सीटेट के छात्रों को? अभी मैं भी कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। अभी मैं छात्रों से स्पष्ट कह रहा हूँ कि आप 15-20 दिन
15-20 दिन के अंदर 7वें चरण के बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस सूत्रों के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, शुरू हो जाएगी। नेता का सूत्र नहीं है, अधिकारियों का सूत्र है, शुरू हो जाएगी। इसलिए आप किसी भी तरह का कोई ऐसा हरकत मत कीजिएगा जिसमें हिंसा झलके, क्योंकि सरकार चाहेगी या प्रशासन चाहेगा कि हिंसा हो, आप मार पीट के दबा दिया जाए और फिर लंबा खींचा जाए। इसलिए हिंसात्मक रूप से आप शांत रहिए। 25 तारीख तक तो 144 भी लगा हुआ है, शांत रहिए। अगर आंदोलन करिएगा भी बाद में तो हिंसात्मक कीजिएगा, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी 15 से 20 दिन के अंदर में शिक्षकों के। अंत में इस अधिकारी पर क्या कहना चाहेंगे? इनको किस प्रकार से सजा मिलना चाहिए? अविलंब सस्पेंशन, इनके पेंशन पर रोक और इन पर जांच कि तिरंगा का अपमान करने के लिए इन पर जांच होना चाहिए कि कहीं ये भारत विरोधी संगठन से जुड़े हुए तो नहीं है। यही मेरी डिमांड है, हर भारतीय की डिमांड है, इन पर डिमांड होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि सजा मिलेगा? 2 दिन हो चुका है, अभी तक कोई सजा नहीं मिला, और यहाँ तक कि मीडिया के साथ भी अगर मीडिया इनसे बात करने जा रहा है तो उनके साथ भी ये बदतमीजी कर रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, हाथ से छीना छोड़ी ऐसा कर रहे हैं। पागल आदमी किसी के साथ कर सकता है। जब बच्चा को, आपको लगता है ये पागल है पूरी तरीके से? 100% पागल है। पागल नहीं रहता तो इस तरह काम कर, अपने बेटा को मार के देखे, अपनी बेटी को मार के देखे, तब मान लेंगे ऐसा बात है। 100% पागल है, मानसिक दृष्टिकोण से विक्षिप्त है, और नहीं तो किसी न किसी भारत विरोधी संगठन से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच होनी जरूरी है। और इसको जितनी कड़ी सजा दी जाएगी उतना भारत के हित में अच्छा होगा। ये जो बच्चे हैं, शायद अगर इनका नौकरी हो जाता है, ये शिक्षक बन जाते हैं, तो शायद बिहार का जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाएगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि आए दिन बिहार के सरकारी स्कूल का बहुत सारा वीडियो वायरल होता है, जहां यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री का नाम भी शिक्षक लोगों को पता नहीं रह पाता है। इस प्रकार के बच्चे को कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए, इन लोग का जो बहाली है वो आना चाहिए, जिसके कारण ये लोग जो है, इन लोग को रोजगार मिल सके। क्योंकि ये बिहार के युवा हैं, बिहार के भविष्य हैं, और इनको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पीटा गया है। फिलहाल इस प्रकार के अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए। एडीएम साहब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।